आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स देखेंगे पीएमओ अप्रोच टू एरोमेटिसिटी, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमएससी के एग्जाम्स में काफ़ी आता है और अगर आप ये अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में बहुत हेल्प मिलेगी। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे 4n+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन का, ठीक है। हम उसमें देखेंगे किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करके एक साइक्लिक सिस्टम बनाएंगे, एरोमेटिक साइक्लिक सिस्टम, ठीक। और पीएमओ अप्रोच टू एरोमेटिसिटी, ठीक। अब पीएमओ अप्रोच हमने लास्ट लेक्चर में यूजिंग पीएमओ अप्रोच हमने मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए थे, ठीक। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनता है फ्रॉम स्ट्रेट चेन कंपाउंड, राइट, तो किस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं, या किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मेनली होमो और लूमो आपस में इंटरैक्ट करके एक साइक्लिक सिस्टम बनाएंगे, ठीक। और हम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक हम ये देखेंगे कि अगर सिस्टम का, राइट, जो ओपन चेन कंपाउंड्स रिएक्ट करके एक साइक्लिक सिस्टम जब बनाते हैं, तो अगर उस साइक्लिक सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल रिएक्शन की एनर्जी डिक्रीज होती है, साइक्लिक सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो वो एरोमेटिक सिस्टम होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, दैट मीन्स, ठीक। और हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं एंड स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू लेस एनर्जी। तो एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है then that means we have a एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक। यहाँ पे हम एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे और अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में भी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं वो आपको समझने में हेल्प होगा, ठीक, जो आपके पास सेमेस्टर 2 में है। देखो मेनली होता क्या है, अच्छा यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं, हाउ ओपन चेन pi system interact to form cyclic system, ठीक है। दो चीजें होंगी जब ओपन चेन पाई सिस्टम, ओपन चेन पाई सिस्टम मतलब से एथिलीन और 1,3-ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल जब इंटरैक्ट करते हैं तो एक रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा, राइट। अगर उस कंपाउंड की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एरोमेटिक है, अदरवाइज एंटी एरोमेटिक है अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर देखो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अप एरो मतलब इंक्रीज हो रही है, तो ये सिस्टम आपका एरोमेटिक है। और अगर एनर्जी सॉरी अगर आपकी एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एरोमेटिक है सिस्टम, अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपका जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखेंगे किस तरह से ये ओपन चेन कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। अब हम पीएमओ थ्योरी हम यहाँ क्यों हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूजिंग पीएमओ थ्योरी वी विल ड्रॉ molecular orbitals of open chain molecules, open chain molecules जैसे हमने पीछे ड्रॉ करे थे किसके, एथिलीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल, ठीक। यूजिंग पीएमओ थ्योरी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूल्स के, ठीक। अब देखो जब भी कोई ओपन चेन पाई सिस्टम, दो अगर मॉलिक्यूल्स से एक ओपन चेन कंपाउंड 1 है प्लस दूसरा ओपन चेन कंपाउंड 2 है, ठीक, ये रिएक्ट करके हमें देते हैं एक साइक्लिक सिस्टम, राइट। साइक्लिक सिस्टम जिसकी एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मतलब एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, ओपन चेन मॉलिक्यूल्स,
तो होगा क्या, एक का होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल, मेनली हम ऑर्बिटल इंटरैक्शन देख रहे हैं। पीएमओ थ्योरी में हम क्या पढ़ते थे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट होकर करके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आपस में इंटरैक्ट करके हमें नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, जिनको हम परटर्ब्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। अब ये जो नए परटर्ब्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट, ये इस साइक्लिक सिस्टम में बन रहे हैं। ठीक, अब देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिएक्टेंट्स के इन ओपन चेन कंपाउंड्स के आपस में इंटरैक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, हमें पता है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा आपका से इसका लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेनली जब हम पीएमओ थ्योरी की हेल्प से इन मॉलिक्यूल्स के एथिलीन के और 1,3-ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल्स जब हमने ऑर्बिटल्स जब हमने ड्रॉ करे थे लास्ट लेक्चर में, तो वहां पे हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ड्रॉ करे थे, राइट। लास्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख लें, आपको ये समझने में ईजी होगा। जब हमने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ड्रॉ करे थे, हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया था कितने बॉन्डिंग इंटरैक्शंस हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस हैं बिटवीन पी ऑर्बिटल्स। ठीक, तो होमो इसका और लूमो इसका, ठीक, दोनों इंटरैक्ट करेंगे। अभी हम इसका जब ये वाला एग्जाम्पल लेंगे इन दोनों के रिएक्शन का, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। देखो इन दोनों में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, इन होमो और लूमो की हमें ये देखना है कि इनकी सिमेट्री क्या है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या है, राइट। फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस, रिएक्शन तभी होगा, रिएक्शन कब होगा, व्हेन सिमेट्री इज सेम, राइट। इन दोनों की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। हमने दो तरह की सिमेट्री पढ़ी है, एक एम सिमेट्री और एक C2 सिमेट्री, ठीक। तो हम इनकी सिमेट्री पे ध्यान देंगे, ठीक। देखो सिमेट्री हमने दो तरह की पढ़ी थी, मैं यहां दिखा देता हूं आपको। देखो ये थी, ये है आपकी एम सिमेट्री, ठीक। और दूसरी हमने पढ़ी थी C2 सिमेट्री, ठीक, इस तरह से, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी C2 सिमेट्री। इसमें ये मिरर सिमेट्री, अगर मैं मिरर रख देता हूं तो ये दोनों एक जैसे हैं। C2 सिमेट्री में अगर इसको 180 डिग्री रिवॉल्व करता हूं तो मुझे सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है, राइट। ये सिमेट्री है। तो इन रिएक्शन पे हम देखेंगे कि सिमेट्री शुड बी सेम ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑर्बिटल्स, ठीक। ये देखो सिमेट्री शुड बी, व्हेन सिमेट्री इज सेम तभी इंटरैक्शन होगा, तभी कंपाउंड बनेगा, राइट। तभी कंपाउंड बनने का मतलब तभी बॉन्डिंग इंटरैक्शन होगा, राइट। बॉन्डिंग इंटरैक्शन होता है तभी बॉन्ड बन के नया मॉलिक्यूल मिलता है। अब देखो बेस्ड ऑन दिस ओपन चेन कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक, right. Open chain compounds can be classified, open chain compounds having even number of electrons can be classified into two modes. ये दिया था आपके हॉफमैन ने। there were two scientists, गोल्डस्टीन एंड हॉफमैन, इन्होंने ये दो कैटेगरीज दी थी। देखो एक होती है कैटेगरी मोड 2, ठीक। मोड 2 में क्या होगा, आपका जो होमो होगा वो होगा, उसकी होगी एम सिमेट्री, और जो आपका लूमो होगा उसकी होगी आपकी C2 सिमेट्री। दूसरा होगा आपका मोड 0। मोड 0 में आपका होगा होमो होगा आपका C2 सिमेट्री, और जो आपका लूमो होगा वो होगा एम सिमेट्री,
ठीक है। अभी जब हम इनके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये किन दो साइंटिस्ट ने दिया था? गोल्डस्टीन एंड होफमैन। ठीक, आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक, अब हम आगे आ जाते हैं। तो देखो मेनली क्या होता है, इसको हम आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। होता क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था दैट होमो एंड लूमो शुड बी ऑफ सेम सिमेट्री। या तो मिरर हो सिमेट्री, इसकी भी मिरर सिमेट्री, इसकी भी मिरर सिमेट्री, या C2 सिमेट्री हो दोनों की। ठीक, तभी आपका बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होगी और नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अभी इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तब हम देखेंगे। दैट मीन्स अगर मोड 2 से आपका होमो आ रहा है एम सिमेट्री का, तो वो लूमो से रिएक्ट करेगा। लूमो की, अब होमो अगर एम सिमेट्री का है तो लूमो भी एम सिमेट्री का होना चाहिए। वो कहां से आएगा? मोड 0। तो बॉन्डिंग इंटरैक्शन कब होगी? जब मोड 2 और मोड 0 में इंटरैक्शन होगा। ठीक है, देखो बॉन्डिंग कब होगी, बॉन्डिंग इंटरैक्शन कब होगा? बॉन्डिंग इंटरैक्शन होगा जब मोड 2 प्लस मोड 0 में इंटरैक्शन होगा। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन या एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन कब आएगी? एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, जब मोड 2 प्लस मोड 2 में इंटरैक्शन होगा। देखो जब मोड 2 के दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, राइट, तो उनके पास जब मोड 2 के ही दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके पास होमो होगा और लूमो होगा। और होमो लूमो में जब इंटरैक्शन होगा तो इसका होमो एम सिमेट्री का होगा, इसका लूमो C2 सिमेट्री का होगा। ठीक है, जब ऑपोजिट सिमेट्री या सिमिलर सिमेट्री के ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं बनेगी, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। ठीक, इसी तरीके से अगर मोड 0 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं तो भी आपकी एंटी बॉन्डिंग से ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मोड 0 के दो मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उसके पास होमो होगा C2 सिमेट्री का और लूमो होगा एम सिमेट्री का। ठीक, तो इंटरैक्शन होना चाहिए हमेशा मोड 0 और मोड 2 के बीच में। ठीक, मोड 0 प्लस मोड 2 और मोड 0 प्लस मोड 0 में इंटरैक्शन होगा तो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, बॉन्डिंग नहीं होगी, बेसिकली एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन बन जाएगी, इसमें बॉन्डिंग होगी सिर्फ। ठीक, आई होप दिस मच इज क्लियर। चलो अब हम जल्दी से एक रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, और रिएक्शन से पहले हम PMO थ्योरी की हेल्प से हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। फिर हम देखेंगे उनमें से कौन सा होमो है कौन सा लूमो है। राइट, जब हमें होमो लूमो पता लग जाएगा फिर हम इस तरीके से दोनों सिस्टम्स का होमो लूमो का इंटरैक्शन देखेंगे, बॉन्डिंग ओवरलैप देखेंगे। ठीक, चलो जल्दी से करते हैं। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। यूजिंग PMO हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर हम उनका इंटरैक्शन देखेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ करना हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से सीखा था। ठीक, तो ध्यान में रखना, अगर आता है आप लोगों को ध्यान में है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर देख लें, उससे आपको ये ईजी लगेगा। जस्ट ड्रॉ अबाउट दिस। हम एक साइक्लोएडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एक रिएक्टेंट का होमो दूसरे रिएक्टेंट के लूमो से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ऑर्बिटल लेवल पे केमिकल रिएक्शंस पढ़ना इज इंटरेस्टिंग, और उसके लिए आपको ये सब थ्योरीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो हम देखेंगे, यह है आपका
मॉलिक्यूल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये रिएक्ट करेगा एथिलीन के मॉलिक्यूल से टू फॉर्म साइक्लोहेक्सीन, जो एरोमेटिक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, अब देखो इसके ऑर्बिटल्स और इसके ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से इंटरैक्ट करके ये कंपाउंड बनाते हैं, बॉन्डिंग ओवरलैप। ठीक है, होमो लूमो इंटरैक्शन देखेंगे। चलो हम जल्दी से इसके सबसे पहले हम बनाते हैं ऑर्बिटल्स। देखो ये है, इसके एक p ऑर्बिटल इस पे होगा, एक p ऑर्बिटल इस पे होगा, राइट। जब इंटरैक्ट करेंगे बॉन्डिंग फैशन में भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग फैशन में भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। बॉन्डिंग में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग में ऑपोजिट फेसेस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरीके से जब इंटरैक्शन होगा तो ये है आपका इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको नीचे बनाते हैं टू हैव मोर स्पेस। प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये है आपका, देखो ये बॉन्डिंग इंटरैक्शंस हैं, तो ये बना आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा क्या हो सकता है? प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गई आपकी एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, तो ये बन गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, ये क्या है? ये क्या है आपका मिरर सिमेट्री, ये क्या है आपका C2 सिमेट्री। ठीक, तो ये क्या है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जिसमें बॉन्डिंग इंटरैक्शंस ज़्यादा होती हैं वो होमो होगा, एक से ज़्यादा भी होमो हो सकता है, जो आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, सिमेट्री क्या है इसकी? M सिमेट्री। ये क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। और ये है आपका लोएस्ट ऑक्यूपाइड, लूमो। ठीक, सिमेट्री क्या है इसकी? C2 सिमेट्री। ये किसके? एथिलीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, एथिलीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये हमने PMO ऑर्बिटल, PMO थ्योरी से हम इसको ड्रॉ करते थे। अब हम आ जाते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें ठीक, ये बना। देखो इसमें सारी इंटरैक्शंस कौन सी हैं? बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। ठीक, तो ये क्या है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, और क्या है? होमो। सिमेट्री क्या है? मिरर सिमेट्री। अगर आप इसके बीच में मिरर रखोगे तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये आपकी M सिमेट्री। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, बॉन्डिंग इंटरैक्शंस ये है एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस। तो ओवरऑल क्या हुआ? ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, और क्या है? होमो। ये होमो है लेकिन इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, और इसकी सिमेट्री क्या है? C2 सिमेट्री। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ दोनों तरफ एक जैसा नहीं है, तो ये है C2 सिमेट्री का ऑर्बिटल।
ठीक, अब देखो मैंने क्या आपको बोला था, 4 ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 2 तो हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 होंगे इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो ये हम तीसरा बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये ड्रॉ कैसे करोगे, ये दोनों सेम रखना, इसको देखना सिर्फ। दूसरे में मैंने क्या किया था, इन दोनों को मैंने ऊपर कर दिया था, इसके माइनस वाले ऊपर कर दिए थे। अब इसमें मैं फर्स्ट और लास्ट सेम रखूंगा, जो बीच वाले हैं इनके मैं साइन ऑपोजिट कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और ये है एंटी बॉन्डिंग। सिर्फ एक बॉन्डिंग है इसमें, सिर्फ एक बॉन्डिंग इंटरैक्शन, तो एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, और इसकी सिमिट्री क्या है, इसकी सिमिट्री देखो क्या है। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो इधर वाला भी सेम है, इधर वाला भी सेम है। देखो अगर यहाँ पे आप मिरर रखोगे ना तो इधर वाला भी सेम है, इधर वाला भी सेम है, तो मिरर सिमिट्री है इसकी। ये सब आपको सिमिट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो ये, और ये है क्या, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, लूमो ऑर्बिटल। ठीक, अब इसका लास्ट बॉन्ड ऑर्बिटल बनाता हूँ, शायद ये आपने ऊपर वाला कॉपी कर लिया होगा। देखो अब मुझे बनाना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज हाईएस्ट इन एनर्जी। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऑपोजिट। एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, एंटी बॉन्डिंग हम कैसे देखते हैं, अगर प्लस प्लस में इंटरैक्शन हो रही है तो बॉन्डिंग, प्लस माइनस में हो रही है तो एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग। तो ये है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाईएस्ट इन एनर्जी, राइट। ये आपका लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, इसमें आखिरी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, हाईएस्ट इन एनर्जी, इसमें आखिरी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, ठीक, अगर आप इसके बीच में एक मिरर रख देते हो तो ये क्या आएगा, C2 सिमिट्री। ठीक है, सिमिलर सेम नहीं है दोनों, तो ये है आपके C2 सिमिट्री। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इस रिएक्शन पे आ जाते हैं। अब इस रिएक्शन में एक होमो होगा, ठीक है, इसका, अब देखो इसमें इंटरैक्शन किस तरह से होता है, एक का होमो आएगा और एक का लूमो आएगा। ठीक, होमो इसमें इसका होगा, लूमो इसका होगा, एथिलीन का लूमो होगा। ठीक, अब हमें ऑर्बिटल इंटरैक्शन देखनी है। ठीक है, और वही पर्टर्बेशन थ्योरी होती है, जब इन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में पास पास आएंगे इंटरैक्ट होने के लिए, तो उससे नए पर्टर्ब्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इसका ये है प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, ये कौन सा ऑर्बिटल है इसका, ये देखो 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका ये वाला सबसे पहले आएगा, होमो इसका ये वाला है, तो कौन सा आएगा। एक चीज ध्यान में रखना, इसमें जो मैंने बोला था आपको, दोनों ऑर्बिटल सेम सिमिट्री के होने चाहिए। ठीक, सेम सिमिट्री के मतलब इसमें जो ये ऑर्बिटल होगा वो C2 सिमिट्री का होगा और इसका भी C2 सिमिट्री का ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, दैट मीन्स C2 सिमिट्री का होमो कौन सा है, 1,3 ब्यूटाडाइन का ये वाला, तो ये आएगा, राइट, और ये इससे एथिलीन के इस लूमो से इंटरैक्ट करेगा टू फॉर्म साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉरी ये आएगा आपका माइनस,
ये है ना, देखो लास्ट वाले ऑर्बिटल देख रहे हैं हम, ये डबल बॉन्ड पे यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा इससे, पी ऑर्बिटल से। तो देखो ये वाला, ये और ये वाला, यानी ये लास्ट वाले ड्रॉ करें, ठीक। अब देखो ये है आपका C2 सिमेट्री का होमो, C2 सिमेट्री का होमो, ठीक है। अब दूसरा आएगा C2 सिमेट्री का होमो आया, तो C2 सिमेट्री का ही क्या होना चाहिए, लूमो, ठीक है। अब लूमो क्या है यहाँ पे, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये वाला, प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस। अब देखो ये है, इस पे बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं ड्रॉ करा है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये है लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस होगा, ठीक। अब देखो ये है आपका लूमो, ठीक है। ये इसकी क्या सिमेट्री है, इसकी भी C2 सिमेट्री ही होगी, ठीक है, इसकी भी C2 सिमेट्री ही होगी। अब ये मोड कौन सा होगा, मोड भी देख लो, राइट। ये मोड 0 से आया है, ये मोड 0 से आया है, और ये मोड 2 से आया है, राइट, मोड 2 से आया है। अब देखो ये इंटरैक्शन, ऑर्बिटल इंटरैक्शन हम कैसे देखते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस करके देखेंगे हम। ठीक, प्लस माइनस, सॉरी ये थोड़ा ठीक से नहीं बना है, ये है आपका थोड़े साइंस, आई जस्ट करेक्ट ऑल दीज साइंस। देखो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस है तो ये प्लस है, ठीक। अगर देखो ये वाला, मैं ये वाला लिया है मैंने इसको, ठीक, ये वाला माइनस है तो ये प्लस है, ठीक, तो ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या हो गया आपका बॉन्डिंग, होमो। ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और ये है लूमो। अब देखो इंटरैक्शन कैसे होगी इन दोनों के बीच में, माइनस माइनस जब इंटरैक्ट करेंगे तो ये क्या बॉन्डिंग सिचुएशन बनेगी, माइनस माइनस है ना सेम साइन, ये बनी बॉन्डिंग सिचुएशन। यहाँ पे प्लस प्लस सेम साइन इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये भी क्या बनी, बॉन्डिंग सिचुएशन, राइट। तो बॉन्डिंग सिचुएशन बनी, दैट मीन्स आपका नया कंपाउंड बनेगा जो ये होगा, ठीक, साइक्लोहेक्सीन। और एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी, ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, किस पे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सो दिस इज योर एरोमेटिक सिस्टम। और हमने ये कैसे समझा, हमने इसको समझा विद द हेल्प ऑफ PMO थ्योरी। ये जो हमने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करे, ये हमने PMO थ्योरी के हिसाब से ड्रॉ करे, राइट। PMO थ्योरी के हिसाब से मैंने एथिलीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करे और 1,3-ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करे। होमो आया 1,3-ब्यूटाडाइन से, ये वाला, ठीक, C2 सिमेट्री का, और लूमो आया आपका एथिलीन का C2 सिमेट्री का, राइट। सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स होने चाहिए, सिमेट्री अलाउड रिएक्शन तभी होते हैं, और ये आपको बना के देगा एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो दोनों जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं तो एक दूसरा नया परटर्ब्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जो इस कंपाउंड में है। यही आपकी PMO थ्योरी थी, राइट। दिस इज व्हाट योर PMO थ्योरी इज, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के जब ओपन चेन कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करके परटर्ब्ड ऑर्बिटल्स इसमें बनाएंगे नए कंपाउंड में, ठीक। सो हमने PMO थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करे, ये वाला लिया हमने और ये वाला लिया, और हमने दिखाया किस तरीके से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करके नए परटर्ब्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं प्रोडक्ट में, राइट। और एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है तो ये एरोमेटिक है, वैसे भी 4n+2 है, एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक प्लानर एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक।